नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हिजाब को लेकर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, बदले जाएंगे बीजेपी के ये फैसले, कहा सभी छात्रों के हित में होगा फैसला। मैं हार के दर्द में हूं, कांग्रेस जीत के अहंकार में है, जेडीएस प्रमुख एचडी कुमारस्वामी ने ये बात कही। संजय राउत ने फडणवीस को बताया राज्य का सबसे दुखी इंसान, कहा उनकी हालत ऐसी जैसे कमिश्नर को हवलदार बना दिया। प्रधानमंत्री को लगता है वो सब कुछ जानते हैं, उनके सामने भगवान भी हो जाएंगे भ्रमित। कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में भारतीय प्रवासियों की एक सभा को संबोधित करते हुए बोले राहुल गांधी। पहलवानों के मेडल गंगा में बहाने के फैसले पर अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान, केंद्र पर लगाया आरोप। दम है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाओ, असदुद्दीन ओवैसी ने साधा बीजेपी पर निशाना। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक के स्कूल्स और कॉलेजेस में हिजाब बैन के मामले में राज्य के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ऐसा फैसला लेगी जिससे सभी छात्रों को फायदा होगा। पत्रकारों से बात करते हुए बंगारप्पा ने स्वीकार किया कि हिजाब के मुद्दे पर कुछ कानूनी बाधाएं थी, लेकिन हम एक निर्णय लेंगे जिससे पूरे छात्र समुदाय को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि हम सभी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए कानूनन तौर पर मामले को आगे बढ़ाएंगे। हिजाब विवाद पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए बंगारप्पा ने कहा मामला फिलहाल अदालत में है और कानून विभाग इसे कानूनी रूप से लड़ेगा। इस पर आगे टिप्पणी करना गलत होगा। सोमवार को करीब 30 शिक्षाविदों ने बेंगलुरु में सीएम सिद्धरामैया से मुलाकात की और शिक्षा क्षेत्र में सुधार की विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि हिजाब विवाद के कारण हजारों लड़कियां शिक्षा से वंचित हैं। बता दें कि दिसंबर 2021 में राज्य में एक विवाद खड़ा हो गया जब उडुपी जिले के एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के 6 छात्रों ने हेडस्कार्फ पहनने के लिए कक्षाओं में जाने से रोक दिए जाने का विरोध किया। राज्य सरकार द्वारा हिजाब पहनने वाले छात्रों के कक्षाओं में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के बाद मामला पिछले साल 31 जनवरी को कर्नाटक उच्च न्यायालय पहुंचा। ಅದು ಕಾನೂನಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ। ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ। ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡೋಣ। ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सीएन अश्वत्थ नारायण को कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया को लेकर दिए गए अपने विवादित बयान को लेकर हाईकोर्ट से राहत मिली। इस मामले में मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अश्वत्थ नारायण के खिलाफ 4 सप्ताह के लिए एफआईआर पर रोक लगा। बता दें कि सिद्धरामैया पर टिप्पणी को लेकर मैसूर के देवराज पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद उन्होंने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। भाजपा विधायक नारायण द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि शिकायत केवल याचिकाकर्ता को परेशान करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता एक विधायक होने के नाते अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अगर प्राथमिकी के तहत आगे की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जाती है तो उसे बहुत कठिनाई और संकट में डाला जाएगा। कर्नाटक चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और अब सरकार अस्तित्व में आ गई है। कांग्रेस ने सरकार बनाई और मंत्री नियुक्त किए। वर्तमान में वादा किए गए गारंटी को लागू करने के लिए बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। कांग्रेस की जीत से बीजेपी दूसरे पायदान पर खिसक गई है, जबकि जेडीएस तीसरे नंबर पर खिसक गई है। इन नतीजों ने दोनों हारे हुए दलों को भी झकझोर कर रख दिया है। इस बीच जीतने और हारने वाले दलों के राजनीतिक नेताओं की बदनामी बेरोकटोक जारी है। इस बीच जेडीएस पार्टी को भंग करने की बात सुनने को मिली है और एचडी कुमारस्वामी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कांग्रेस पर पलटवार किया। एचडी कुमारस्वामी ने कहा था कि अगर बहुमत नहीं मिला तो जेडीएस पार्टी को भंग कर देंगे। कांग्रेस के नेता बात कर रहे थे कि अब वे क्या करेंगे। इस मुद्दे पर सिलसिलेवार ट्वीट करने वाले पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कांग्रेस को संबोधित किया। मैं नहीं चाहता था कि एचडी के अपने ट्वीट में कुछ लोगों के तर्कहीन बयानों का जवाब दें। मैं हार के दर्द में हूं, कांग्रेस के लोग जीत के अहंकार में हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें अहंकार के विलुप्त होने का जरा सा भी मान नहीं है, न भान है। इस बोध का समय दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे पास इंतजार करने का धैर्य है। महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहता है। कभी सत्ता विपक्ष पर हमला करती है तो कभी विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमला करती है।
मंगलवार को शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। राउत ने फडणवीस को असंतुष्ट नेता बताया। बता दें कि डिप्टी सीएम ने हाल ही में राउत को असंतुष्ट बताया था, जिसका पलटवार करते हुए राउत ने फडणवीस पर निशाना साधा। संजय राउत ने मंगलवार को एक इंटरव्यू में कहा कि एक बार देवेंद्र फडणवीस से पूछिए कि आखिर वो कितने संतुष्ट हैं। वे राज्य के एक दुखी व्यक्ति हैं। वो महाराष्ट्र के सीएम बनने जा रहे थे, सब उनको बधाइयां दे रहे थे, लेकिन उन्हें अचानक शपथ लेने से रोक दिया गया और उन्हें अचानक डिप्टी सीएम बना दिया गया। एक बार पूछिए उनसे क्या वह संतुष्ट है। राउत ने इंटरव्यू में आगे कहा कि राजनीति में उनके जूनियर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया और सीनियर को जूनियर के नीचे कर दिया गया। उन्हें डिप्टी सीएम का पद दे दिया गया। क्या इस तरह से कोई व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है भला? फडणवीस के लिए तो ये वही बात हो गई कि उन्हें कमिश्नर से सीधा हवलदार बना दिया गया। जो शपथ लेने जा रहा है उसको रोका और कहा कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आप डिप्टी सीएम, आपके जूनियर के नीचे। ऐसा आदमी सेटिस्फाइड हो सकता है क्या? नहीं। एक हवलदार को सिपाही बना दिया, एक कमिश्नर को हवलदार बना दिया, ये फडणवीस जी। ऐसे आदमी खुद असंतुष्ट है, असमाधानी है, डिससेटिस्फाइड है। वो दूसरे के सेटिस्फैक्शन के बारे में क्या बोल सकता है? उनके चेहरे पे जो दिखता है वो उनके मन में नहीं है। बहुत दुखी आदमी है, बहुत दुखी है वो। तो हमारे पार्टी में क्या चल रहा है हम देख लेंगे। जिनको जाना था वो चले गए। अब जहाँ रहना है सुख शांति से रहिए। हमारी पार्टी में हम खुश है, सेटिस्फाइड है उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप में। और आने वाले दिनों में देवेंद्र जी को मालूम है हमारी पार्टी किस तरह से महाराष्ट्र में और देश में बढ़ रही है। ये उनकी चिंता का विषय है उनका। लेकिन सेटिस्फैक्शन की बात। पीएम नरेंद्र मोदी ने 28 मई को देश की नई संसद भवन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नई संसद भवन को लेकर ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा। जवाहर ने कहा कि अफ्रीकी देश सोमालिया की पुरानी संसद से नई संसद को कॉपी किया गया है। वहीं दिग्विजय ने इसकी डिजाइन को कॉपी कैट कहा है। जवाहर सरकार ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 2 फोटो शेयर की। इनमें पहली फोटो सोमालिया की पुरानी संसद और दूसरी फोटो भारत की नई संसद की है। ट्वीट के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि सोमालिया की खारिज पुरानी संसद नए भारत की प्रेरणा। गुजरात से मोदी के पालतू वास्तुकार जो हमेशा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मोदी के मेगा अनुबंध प्राप्त करते हैं, सोमालिया के डिजाइन की नकल करने के लिए हमसे 230 करोड़ रुपए वसूले। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी।
देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजिन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पायरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ अब सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, ओपन लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉल रूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, स्वीट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पायरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। वो मंगलवार को 3 शहरों की यात्रा के लिए यहां पर पहुंचे। उन्होंने कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में भारतीय प्रवासियों की एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने भारत में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को धमकाने तथा देश की एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में राजनीति के सभी साधनों को नियंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने महसूस किया कि राजनीति में लंबे समय से चले आ रहे सामान्य तौर तरीके अब काम नहीं आ रहे। राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी पर तंज कसा।
उन्होंने कहा कि दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि वो सबके बारे में सब कुछ जानता है। एक बीमारी की तरह है कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। राहुल ने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि भगवान से ज्यादा जानते हैं। वे भगवान के सामने बैठकर उन्हें भी समझा सकते हैं कि क्या चल रहा है। पीएम मोदी भी उनमें से एक है। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि महिला पहलवानों का गंगा में पदक बहाने के लिए हरिद्वार पहुंचना देश के लिए शर्मनाक क्षण है। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने यहां एक रैली में कहा कि अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटी तो देश के लोगों का भविष्य और उनकी आकांक्षाएं भी गंगा में बह जाएगी। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया सहित देश के शीर्ष पहलवान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट पर गंगा में अपने पदक बहाने पहुंचे थे, जिसके बाद बनर्जी ने टिप्पणी की। बनर्जी ने कहा कि भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के बारे में गर्व के साथ बात करती है। महिला सशक्तिकरण का एक चमकदार उदाहरण हमारे ओलंपियन है। वे हमारे राष्ट्रीय गौरव है, लेकिन देश का नाम रोशन करने वाले पहलवानों को नई दिल्ली की सड़कों पर घसीटा जा रहा है। देखिए भाजपा का अहंकार, वो उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही है। अखिल भारतीय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के बीजेपी प्रमुख बंदी संजय कुमार के दावे पर भाजपा पर तीखा हमला किया है। बंदी संजय ने कहा था कि अब वे तेलंगाना के पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना के पुराने शहर के बजाय उन्हें चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने भाजपा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला। साल 2020 में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बंदी संजय ने कहा था कि सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति और AIMIM प्रमुख ओवैसी रोहिंग्या, पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी मतदाताओं की मदद से हैदराबाद निकाय चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। कुमार ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार करते हुए कहा था, GHMC चुनाव पाकिस्तान, अफगानिस्तान और रोहिंग्याओं के मतदाताओं के बिना आयोजित किए जाने चाहिए। हम चुनाव जीतने के बाद पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। जेठ माह में लगातार भव्य भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में निर्मला इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड लखनऊ की डायरेक्टर, महिला आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य व वरिष्ठ भाजपा नेता उनके पुत्र शिवम द्विवेदी की ओर से निर्मला चैम्बर, गोमती नगर एक्सटेंशन शहीद पथ पर एक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। पिछले कई सालों की भांति इस बार भी जेठ माह में भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में सभी धर्म व जाति के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हजारों की तादाद में भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर निर्मला द्विवेदी व शिवम द्विवेदी का आभार व्यक्त किया। इस भंडारे में निर्मला इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड के मैनेजर मुस्तबा अब्बास सहित कंपनी के सभी कर्मचारियों ने इस भव्य भंडारे में पधारे सभी गणमान्य व्यक्तियों और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। लखनऊ से केपी न्यूज की संवाददाता जफर खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में आज गोरखपुर होटल प्रगति इन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान जिलाध्यक्ष वैभव जायसवाल और महानगर अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव और पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान प्रांतीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि आम आदमी पार्टी के धन्यवाद कार्यक्रम चल रहे हैं और पूरे प्रदेश में धन्यवाद का कार्यक्रम के तहत जनपद गोरखपुर में आया हूं। यहां हमारे जो साथी चुनाव में नगर निकाय चुनाव में प्रतिभागी रहे उनके साथ वार्ता हो रही है और जो संगठन के साथी हैं उनके साथ भी अग्रिम चुनाव का लेकर के चर्चा का दौर जारी है और जो रिजल्ट उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में रहा उससे उत्साहित होकर हम सारे लोग पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में जाकर धन्यवाद युक्ति का कार्यक्रम अपने साथियों के साथ कर रहे हैं। गोरखपुर से केपी न्यूज के संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। निकाय चुनाव के बाद चल रहा है पूरे प्रदेश में। आज धन्यवाद यूपी कार्यक्रम के तहत मैं जनपद गोरखपुर में आया हूँ। यहाँ हमारे जो साथी हमारे चुनाव यहाँ पे नगर निकाय के चुनाव में प्रतिभागी रहे उनके साथ वार्ता हो रही है। जो हमारे संगठन के साथी हैं उनके साथ अग्रिम रणनीति पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जो परिणाम उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में रहा है उससे उत्साहित होकर के हम सारे लोग पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में जाकर के धन्यवाद यूपी का ये कार्यक्रम अपने साथियों के साथ कर रहे हैं। निकाय चुनाव में जो रिजल्ट था उसको निकाय चुनाव का रिजल्ट हमारे पक्ष में बहुत बढ़िया रहा। निकाय चुनाव में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें 100 से ज़्यादा पार्षद पूरे उत्तर प्रदेश में दिए हैं और लगभग
12 हमारे नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें दिया है और बहुत ही सीमित संसाधनों में हम चुनाव लड़े। स्थिति यहाँ तक हो गई थी कि हमारे पास उस समय कर्नाटक का चुनाव भी चल रहा था, नेताओं का भी अभाव था और जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने अपने दम पर इस चुनाव को लड़ा है, इस चुनाव में अपने प्रतिभागिता दिखाई है और जिस तरह से जनता ने उन्हें मोहब्बत दिया, प्यार दिया, ये आगे के भविष्य के लिए एक सुखद संकेत है। और अब आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने बड़े नेताओं को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी अरविंद केजरीवाल जी भी आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, यहाँ पे रैलियाँ करेंगे। हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय श्री संजय सिंह जी भी आज के इस कार्यक्रम के बाद अगला कार्यक्रम उनका जनपद गोरखपुर में लगने वाला है। बाकी अन्य जनपदों में भी हमारे लोग संगठन के निर्माण के लिए, संगठन की मजबूती के लिए और जनता को धन्यवाद देने के लिए लगातार ये कार्यक्रम चलाते रहेंगे। दिल्ली में पहलवानों ने धरना दिया है और मेडल को गंगा में स्थापित बहाने की बात कर रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक विषय है ये और मतलब समझ में नहीं आता कि हम इस देश में एक लोकतांत्रिक सरकार को काम करते हुए देख रहे हैं या एक तानाशाह सरकार को काम करते हुए देख रहे हैं। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरग, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए
सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पायरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ अब सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, ओपन लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉल रूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, स्वीट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पायरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775 8495875175। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। यूपी में राजेश गोयल नाम के शख्स द्वारा मजार यानी कब्र के आगे लगाया हुआ एक विवादित पोस्टर सोशल मीडिया के समंदर में गोते लगा रहा है। खबर है कि मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल के मजार के सामने एक पोस्टर चस्पा किया गया है, जिसमें हिंदुओं से अपील की गई है कि वो किसी भी मजार पर पूजा करने न जाए। विवादित पोस्टर का ये बवाल सोमवार के दिन शुरू हुआ। जब मामला पुलिस के संज्ञान में आया तब उत्तर प्रदेश पुलिस ने वहां से पोस्टर हटवा दिया। मुजफ्फरनगर शहर की सालों पुरानी मजार के आगे लगे इस पोस्टर में लिखा था कि सभी हिंदू भाइयों से अनुरोध है कि कृपा करके मजार यानी कब्र को पूजना पूर्णतः बंद करें। हमारे सनातन धर्म में कहीं भी मजार यानी कब्र को पूजना नहीं बताया गया, इसलिए सभी सनातनियों से अनुरोध है कि वह मजार को पूजना बंद करें। विवादित पोस्टर के अंतिम हिस्से में निवेदक राजेश गोयल लिखा हुआ है। इसके अलावा पोस्टर के ऊपरी भाग पर जय श्री राम और जय सनातन भी दर्ज है। उर्फी जावेद अपने अनोखी और बोल्ड फैशन के लिए आए दिन चर्चा में रहती है। जहां फैंस उनके लुक्स को पसंद करते हैं तो वहीं कई लोग उन्हें ट्रोल भी करते नजर आते हैं। इसी बीच हाल ही में उर्फी के लुक ने फैंस से नहीं सेलेब्स का दिल भी जीत लिया, जिसका कारण है एक्ट्रेस का टेडी बियर जैकेट। एक्ट्रेस के लेटेस्ट आउटफिट ने जहां लोगों का ध्यान खींचा तो वहीं सेलेब्स को जैकेट मांगने पर मजबूर कर दिया। वहीं वीडियो देख लोग रिएक्शन दिए बिना नहीं रह पाए। पेपराची द्वारा शेयर किए गए वीडियो में 25 साल की उर्फी जावेद को येलो कलर की ड्रेस में कलरफुल छोटे छोटे टेडी बियर से बनी एक जैकेट में देखा जा सकता है। इस लुक में उन्हें फैंस सबसे क्यूट कहते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि इस वीडियो पर फैंस ही नहीं सेलेब्स ने रिएक्शन देना भी शुरू कर दिया है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिजाब को लेकर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, बदले जाएंगे बीजेपी के ये फैसले, कहा सभी छात्रों के हित में होगा फैसला। मैं हार के दर्द में हूं, कांग्रेस जीत के अहंकार में है, जेडीएस प्रमुख एचडी कुमारस्वामी ने ये बात कही। संजय राउत ने फडणवीस को बताया राज्य का सबसे दुखी इंसान, कहा उनकी हालत ऐसी जैसे कमिश्नर को हवलदार बना दिया। प्रधानमंत्री को लगता है वो सब कुछ जानते हैं, उनके सामने भगवान भी हो जाएंगे भ्रमित। कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में
भारतीय प्रवासियों की एक सभा को संबोधित करते हुए बोले राहुल गांधी। पहलवानों के मेडल गंगा में बहाने के फैसले पर अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान, केंद्र पर लगाया आरोप। दम है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाओ, असदुद्दीन ओवैसी ने साधा बीजेपी पर निशाना। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।